अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्रीकल्चर पे आज हम डिस्कस करेंगे गंदम में सुस्त तेले का मसला। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 15 फरवरी से 15 मार्च ये वो वक्त है जब गंदम में सुस्त तेले का हमला देखने में आता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि सुस्त तेला क्या है और इसके लिए जो हल है उसके तदारुक के लिए हम केमियाई और गैर केमियाई दोनों तरह के हल पेश करेंगे। तो अगर हम सुस्त तेले की बात करें तो एक छोटा सा कीड़ा होता है और इसका रंग जो है वो सब्ज़ी माइल रंग का होता है, यानी हल्का सा सब्ज़ कलर। तो ये एक नाशपाती की तरह इसका जिस्म होता है और इसके जिस्म के ऊपर दो नालियाँ होती हैं छोटी सी, वहाँ से एक मीठा सा रस जो है वो पत्तों पे बहना शुरू हो जाता है जहाँ जहाँ ये होते हैं। तो इस तरह वहाँ उन पत्तों पे काली रंग की एक उल्ली फफूंदी या फंगस कह लें वो उगाती है। तो इस तरह से पत्तों में खुराक बनाने का अमल मुतासर होता है और नतीजतन हमारी जो पैदावार है उसमें भी कमी आती है। तो ये जो सुस्त तेला है इसको सुस्त तेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर जगहों पे काफ़ी झुंड की शक्ल मौजूद होते हैं, बहुत बड़ी तादाद इनके मौजूद होती है और आप इनको करीब जाके चाहे जिस तरह से भी इनको यानी हिलाएं जुलाएं कुछ भी करें लेकिन ये अपनी जगह से ज़्यादा हरकत नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है सुस्त तेला। तो सुस्त तेला जो है इसके ये गंदम के पत्तों, शगुफ़ों और सीटों पे जो है वहाँ पे अटैक कर देते हैं, वहाँ से रस चूसने लग जाते हैं। नतीजतन ये गंदम के जो सारे हिस्से हैं ये कमज़ोर पड़ जाते हैं और जो सिट्टे में दाना होता है उसका साइज़ में कमी आ जाती है, वो पिचक जाता है और उसके वज़न में भी कमी आ जाती है। नतीजतन हमारी पैदावार में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये जो सुस्त तेला है इसके हल करने के लिए केमियाई और गैर केमियाई दोनों तरह के जो ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम इसके केमियाई हल की जानिब बात करें तो गंदम में सुस्त तेले को कंट्रोल करने के लिए बाइफेंथ्रीन का अगर हम स्प्रे कर दें तो उससे जो सुस्त तेला है बआसानी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि 15 फरवरी से 15 मार्च ये वो वक्त है जब गंदम में सीटा गोब की हालत से बाहर आ चुका होता है। अगर इस स्टेज पे भी हम केमियाई ज़हरों का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो इस तरह से जो गंदम जो कि हमारी खुराक है उसमें जहर की मिकदार काफ़ी शामिल हो जाएगी और नतीजतन बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकती है। इसलिए मैं ये हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी गंदम के बहुत ज़्यादा अटैक है, वो चाहता है केमियाई हल यूज़ करना तो फिर वो बाइफेंथ्रीन का स्प्रे कर सकता है। अब आते हैं इसके गैर केमियाई हल की तरफ। तो इसके गैर केमियाई हल में ज़्यादा उसको सपोर्ट करूँगा क्योंकि वो सस्ते भी पड़ जाएंगे, माहौल दोस्त भी हैं और इस स्टेज पे वो करना बआसानी ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो कंट्रोल कर लेंगे। तो केमियाई हल में गैर केमियाई जो हल हैं इनमें भी दो तरह के ऑप्शन हैं। एक तो गंदम लगाने से पहले हमने कुछ इकदाम करने हैं या फिर इस स्टेज पे यानी कि अब जो आ गया यानी 15 फरवरी से 15 मार्च इस स्टेज पे भी कुछ इकदाम करके हम गैर केमियाई तौर पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें यानी जब हम गंदम लगा रहे हैं तो हमें चाहिए कि गंदम में 200 फुट के फासले पे गंदम के खेत में 2 लाइनें सरसों की लगा दें। जैसा कि इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक तरफ गंदम है और दूसरी तरफ खेत है। अलबत्ता यहाँ पे 2 एकड़ गंदम और साथ में 2 एकड़ सरसों या कैनोला का ऑप्शन अपनाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है किसी ने अगर कैनोला या सरसों नहीं लगाना तो कम अज़ कम 2 लाइनें जो सरसों या कैनोला की हैं वो 200 फुट के फासले पर गंदम के खेत में लगा दे तो भी काफ़ी है। तो ये कैनोला या सरसों या जो भी यानी तेलदार अजनास या फूल वाली हैं इनको लगाने से गंदम में सुस्त तेले का जो कंट्रोल है वो कैसे मुमकिन है ये भी मैं बता देता हूँ। ये इस तरह से है कि जो कैनोला होगी हमारी या सरसों होगी उस पर जो सुस्त तेला का अटैक है वो गंदम से पहले होता है। तो अब जहाँ पे सुस्त तेला का अटैक होता है तो एक दिलचस्प बात यह है कि वहीं पे जो मुफीद किस्म के कीड़े हैं यानी लेडी बर्ड बीटल, जो लेडी बर्ड बीटल हैं वो कुदरती तौर पर सुस्त तेले के बहुत सख्त दुश्मन हैं और वो केमियाई हल के मुकाबले में भी ज़्यादा तादाद में इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। तो जब जो हमारी सरसों होगी उस पर गंदम से पहले तेले का अटैक हो जाएगा तो ज़हरी बात है कि वहाँ पे जो कुदरती तौर पे हमारे माहौल दोस्त कीड़े हैं यानी लेडी बर्ड बीटल वो भी सरसों पे पहले आ जाएंगे बड़ी तादाद में और वो सुस्त तेले को खाना शुरू कर देंगे। अब होगा ये कि इसी दौरान जब बहुत बड़ी तादाद में कुदरती जो कीड़े हैं माहौल दोस्त जैसे लेडी बर्ड बीटल ये जब सरसों पे मौजूद होंगे तो इसी दौरान फिर वो टाइम आ जाएगा कि गंदम पे भी सुस्त तेले का अटैक नया नया शुरू हो रहा होगा। तो जैसे ही गंदम पे सुस्त तेले का अटैक होगा तो उसके साथ लगी हुई सरसों पे जो मुफीद कीड़े मौजूद होंगे लेडी बर्ड बीटल वो फ़ौरन अपना रुख गंदम की तरफ करेंगे और गंदम में मौजूद सुस्त तेले को ख़त्म कर देंगे। अलबत्ता इसी दौरान शायद आपके ज़हन में ये ख्याल आए कि कहीं जो सरसों पे हमारा तेले का अटैक हो गया था वो गंदम पे भी ना हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो सुस्त तेला है एक तो एक जगह से दूसरी जगह इतना मूव नहीं करता, दूसरी बात ये कि जो सरसों पे सुस्त तेला अटैक करता है जिस किस्म का वो गंदम पे कोई अटैक नहीं करता, जबकि जो गंदम में सुस्त तेला अटैक करता है वो सरसों पे अटैक नहीं करता। इसलिए अगर हम सरसों भी गंदम के साथ लगा दें चाहे 2 लाइनें ही सही तो सरसों पे जो सरसों वाला जो सुस्त तेला होगा उसको खाने के लिए जो लेडी बर्ड बीटल आएगी वो अपना रुख गंदम की तरफ भी करेगी और गंदम में मौजूद सुस्त तेले को बआसानी ख़त्म कर देगी। ये तो था एक आसान सा हल जिसमें कोई ख़र्चा भी नहीं आ रहा और साथ में हम सरसों से इजाफी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये काम ये है जब हमने गंदम लगानी है हमने तब करना है। तो अगर तब हम ये नहीं कर सके तो फिर बेहतर ये है कि अब अगर हम पावर स्प्रेयर यानी चार्जिंग वाली मशीन जो भी पावर स्प्रेयर हो जिसमें तेज़ प्रेशर के साथ पानी जैसा हम स्प्रे करते हो उसमें हम ठंडा पानी भर के अगर 100 लीटर पानी हर एकड़ पे स्प्रे करते जाएँ तो उससे भी जो तेले का अटैक है वो बआसानी ख़त्म किया जा सकता है और हम इस तेले को बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में मैंने ये बताया कि गंदम में सुस्त तेले का अगर अटैक हो जाए तो किस तरह से केमियाई और गैर केमियाई तरीक़ों से हमें इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि गैर केमियाई तरीक़ों में से कौन से तरीके आसान हैं और किस तरह से हम सस्ते तरीके से सुस्त तेले को कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।